नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से एमपी में लगेगा बूस्टर डोज। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ के बीमार मरीजों को लगेगा टीका। नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में स्वदेश पत्रिका के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। सीएम शिवराज सहित कई गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। विलक्षण जननायक पुस्तक का विमोचन। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल पर भारी असर। सीएम शिवराज का बड़ा बयान। कहा, संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2040 नए मरीज। इसके साथ ही अब एक्टिव केस की संख्या 6,849। मध्य प्रदेश में दर्ज की गई तापमान में सबसे बड़ी गिरावट। दिन और रात का तापमान हुआ लगभग एक। उमरिया में 12 घंटे पर पारा 10 डिग्री लुढ़का। ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर के बोले मंत्री सारंग। कहा, सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को मुआवजा मिले। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को भी फील्ड में जाकर के सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे शुरू कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। हरदा में बारिश के बाद से कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया खेतों का निरीक्षण। बीती रात जिले में ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। किसानों की फसल में भारी नुकसान हुआ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया किसानों की फसल के सर्वे के आदेश। 72 घंटे में सर्वे रिपोर्ट तैयार कर किसानों को राहत राशि दी जाए। उज्जैन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल हुई खराब। उज्जैन विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। ग्वालियर में बीती रात अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि। बारिश से फसलों को हुआ काफी नुकसान। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने की नुकसान का आकलन करने की बात। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भीतरबार अनुभाग के क्षेत्र का किया दौरा। गुना में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान सड़कों पर उतरे। गुना ब्लॉक के जेता डोंगर में किया चक्का जाम। मुआवजे की मांग को लेकर के हुए प्रदर्शन। राधौगढ़ और चाचौड़ा ब्लॉक के सैकड़ों गांव में बर्बाद हुए धनिया और सरसों की फसल। गेहूं और चने की फसल को भी भारी नुकसान। हरदा जिले में बीती रात गिरे ओले। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के गेहूं और चने की फसल को हुआ नुकसान। छतरपुर में ओलावृष्टि ने मचाई तबाही। जिले में हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद होने की आशंका। ओलावृष्टि से हजारों किसानों की फसलें प्रभावित। छतरपुर के नौगांव, बिजावर, बड़मलहार, हुआरा, राजगढ़ और महाराजपुर सहित विकेश नगर तहसील में गिरे ओले। गेहूं, चना, सरसों, मटर की फसल ओले गिरने से हुई बर्बाद। रायसेन में तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। मखानी, बिलरात, तीजालपुर, बरला और कोड़ी में भी गांव में फसलों को हुआ नुकसान। रायसेन में देर रात 2 बजे के बाद हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। एक बार और हुई किसान और प्राकृतिक की मार। ईंट भट्टे वालों को भी भारी परेशानी। छिंदवाड़ा के हरई जागिर में बारिश के साथ बर्फ के ओले भी पड़े और ओले गिरने की वजह से बर्फ की चादर बन गई। अशोकनगर में ओलावृष्टि का जायजा लेने पहुंचे विधायक। कहा, मुआवजे के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे। बीती रात इस जिले में हुई बारिश। निवाड़ी में ओले गिरने की वजह से किसान परेशान। किसानों ने टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर लगाया लंबा जाम। पृथ्वीपुर एसडीएम ने किसानों को समझाइश देकर के खुलवाया जाम। उमरिया में निर्माणाधीन सड़क नेशनल हाईवे 43 पर लगा 9 किलोमीटर का लंबा जाम। लगातार बारिश से घुनघटी स्टेशन पर लंबा जाम देखने को मिला। कटनी में घने कोहरे के आगोश में डूबा शहर। कोहरे के साथ बढ़ी कड़ाके की ठंड। शनिवार को शाम से जारी बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जबलपुर के सभी इलाकों में शनिवार रात से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के कारण जिले के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में किसानों की फसल भीगी। खुले आसमान के नीचे रखी उनकी फसलें। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। भोपाल में 8 दिन में आए 1453 नए मामले। एक दिन में 434 नए केस है सामने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का विश्वास सारंग का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमण के 2400 मामले।
बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग, कहा प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। सारंग के बयान ने जताई उम्मीद। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों के केवल 6% मरीज अस्पताल में भर्ती। एमपी में एक्टिव मरीजों की बड़ी संख्या। मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। इंदौर और भोपाल की स्थिति चिंताजनक। शहडोल में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए पुलिस हुई अलर्ट। थाना परिसर के सामने चेकिंग लगाकर के बिना मास्क सड़क पर घूम रहे हैं लोग। जबलपुर में कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 152 कोरोना संक्रमित। जिले में एक्टिव केस 466। 7 महीने बाद 100 से ज्यादा मरीज आए सामने। ग्वालियर जिले में हर दिन कोरोना ब्लास्ट जारी। कोरोना का 13 शतक। 24 घंटे में आए 304 नए कोरोना संक्रमित। पुलिसकर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्वास्थ्यकर्मी भी हुए संक्रमण का शिकार। जिले में एक्टिव केसों का आंकड़ा 757। छिंदवाड़ा में सक्रिय कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 29। मास्क न लगाने पर 7 दिनों में 2000 लोगों को कर जुर्माना। एमपी में पहली बार वैक्सीनेटेड स्टूडेंट भी संक्रमित। रैंडम सैंपलिंग में ट्रेस हुए छात्र छात्राओं। शादी में शामिल होने पर बिहार गए थे दोनों। नीमच में भी तेजी से फैल रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में नीमच में 30 पॉजिटिव केस। सीआरपीएफ में फिर से 12 संक्रमित मरीज मिले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से लगाए जाएंगे बूस्टर डोज। पहले और दूसरी डोज की तरह ही इस बार कोविन ऐप पर नई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल तक पहुंचा कोरोना। पीएचई मंत्री रुद्र कुमार हुए कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना में पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 3455 नए केस। ऐसा में 4 मरीजों की गई जान। जांजगीर तहसीलदार पवन कोसमा हुए कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। बालोद में कोविड को लेकर के अलर्ट। रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। रविवार को 20 लोगों को चेकअप किया गया। बालोद में 20 कोरोना पॉजिटिव हैं। लोकवाणी की 25वीं कड़ी का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में इस बार युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए अभिषेक और हवन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया अभिषेक और हवन। शुजालपुर में बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। कहा नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स का विकास करेंगे, साथ ही रोजगार से जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। दतिया में शासकीय विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में नए भवन के लिए हुए भूमि पूजन। ग्वालियर संभाग में सबसे बड़े कॉलेज का हुआ भूमि पूजन। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को हरी झंडी दी। काउंसलिंग पर लगी रोक हटाने का आदेश भी पारित कर दिया गया। अब ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज को भी इस आदेश का इंतजार। जावेद हबीब मामले में ग्वालियर में भी लोगों का फूटा आक्रोश। जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून पर हिंदू सेना ने की तोड़फोड़। दुर्ग में जावेद हबीब सैलून का बजरंग दल कर रहा है विरोध। जावेद हबीब के स्टोर को बंद कराने के लिए बजरंग दल रविवार को सैलून पहुंचा। अब सुली डील ऐप का मास्टरमाइंड इंदौर से गिरफ्तार। ऐसे ऐप्स पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर डालने वालों पर अब पुलिस की स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है। इंदौर शहर में रविवार को की गई प्रेम नगर बस्ती में पेंटिंग कार्निवल की शुरुआत। इस अवसर पर बस्ती के ही बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। इंदौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। युवक की मारपीट के बाद हत्या की गई। आरोपियों ने शव को ड्रम में भरकर के फेंका। मुंगावली में राज्य मंत्री ने किया सिविल अस्पताल का निरीक्षण। 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने और भव्य निर्माण को लेकर के दिया आवश्यक निर्देश। मुरैना में अनियंत्रित रेत वाहन ने रास्ते में चलने वाली 3 महिलाओं को मारी टक्कर। एक महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। रेत वाहन। मुरैना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया अभियान। लग्जरी कार में 1 क्विंटल 12 किलो अफीम बरामद।
महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 700 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आती है। भाटापाड़ा बलौद बाजार मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। टीआईटी परीक्षा देने के लिए छात्र आ रहे थे। हादसे में 7 छात्र घायल, 1 छात्र की मौत। कटनी जिले के दरबरा गांव के रहने वाले एक 16 साल के लड़के का मिला शव। शव मिलने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर बैठ करके चक्का जाम हो गया। सतना में बिड़निया के नाच के दौरान हुआ विवाद। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या परिजनों ने कहा कि गोली मार करके उसकी हत्या की गई। बालाघाट के परसावड़ा पुलिस ने 4 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अधिक कत्ल की गुत्थी सुलझी। बालौदा बाजार में शादी का झांसा देकर की युवती का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती प्रेग्नेंट थी। लड़की ने युवक पर शादी करने का दबाव डाला तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। मुखबिर का आरोप लगाकर के हत्या की। टीकमगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात ईदगाह मार्केट के पास 4 चौपाटी ब्रांडेड हाउस के बगल में एक गोदाम से वॉशिंग मशीन समेत कई सामान चोरी हो गए। बलौदा बाजार में टीईटी परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में कुल 8,863 परीक्षार्थी भाग लिए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। बिलासपुर में सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे में बनाई अरदास। रायसेन में तेज ठंड में कंबल वितरण किया गया। समाजसेवी मनोहर मोहरा ने रानी दुर्गावती छात्रावास में 100 कन्याओं को कंबल वितरण किया। दुर्ग में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। कांग्रेस नेता ने जन्मदिन पर तिरंगा बनाकर केक काटा। बीजेपी नेताओं ने एएसपी से की शिकायत। कोरोना संकट को लेकर के पीएम मोदी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। मौजूदा स्थिति से निपटने पर हुआ मंथन। देश में कोरोना की रफ्तार थी। 24 घंटे में 1,50,000 से ज्यादा केस ऐसा में 324 मरीजों की मौत। अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 मरीज थे। संसद भवन में कोरोना विस्फोट। 400 से ज्यादा कर्मचारियों सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित। 6 और 7 जनवरी को हुआ था कोरोना टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित होने वाले जजों की संख्या भी 3 दिन में 2 गुना बढ़ गई। अब तक 4 जज कोविड पॉजिटिव। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया। अब तक करीब 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली में 20,181 और पश्चिम बंगाल में 18,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जंग जीत ली। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। कहा है कि कोरोना से ठीक होकर के मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी का बयान आया सामने। कहा कि मैं अपने लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करूंगा। हम प्यार से लोगों को हटाते हैं। बीते 2 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम में स्थिति बरकरार है। स्थिरता बरकरार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव होना शुरू हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मिस यूनिवर्स 2021 शहनाज कौर न्यूयॉर्क में मिले अपने मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में जाने से बेहद उत्साहित है।
बिग बॉस 15 के सीजन दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा क्योंकि पहली बार बीवी ओटीटी के विनर दिव्या अग्रवाल भी एंट्री करेंगे और शमिता के साथ उनकी नोकझोंक देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में केएल राहुल की कप्तानी पर उठाया गया सवाल। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने केएल राहुल को अधिक आक्रामक होने का साथ साथ प्लेसमेंट पर ध्यान देने की नसीहत दी। अहमदाबाद और लखनऊ को मिली नई डेडलाइन 31 जनवरी तक बताने होंगे तीन खिलाड़ियों के नाम। ब्राजील के मिनस गैरेस में शनिवार को हुआ बड़ा हादसा। झील में कुछ बोट्स पर गिरी एक भारी चट्टान, हादसे में 7 लोगों की मौत। भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक घुसे 10 पाकिस्तानी। जल सेना ने बीती रात अरब सागर में उनकी नाव को पकड़ा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आखिरी मिरर भी खुल गया। इसी के साथ टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात हो गया। ये टेलीस्कोप फूल की आकृति का है और सोने से बना है। टेलीस्कोप के संचालन में अंतिम बड़ी बाधा थी। चैप्टर 2 केजीएफ का चैप्टर 2 पोस्टपोन नहीं होगा। उन्होंने अपने बर्थडे पर नया पोस्टर शेयर किया है। इसमें यश का बेहद कूल अंदाज देखने को मिला।